स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा माइक्रो निच ब्लॉग आइडियाज़ के बारे में। बहुत सारे लोग जो है कि इसके बारे में बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है कि इससे बहुत ही अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। नए ब्लॉगर खास करके नए ब्लॉगर को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया ट्रिक यूज़ किया जा रहा है, एक नया मेथड यूज़ किया जा रहा है और नए मेथड के ज़रिए एक बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट की जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं इसके पीछे वो समझना ज़रूरी है और ख़ास करके ये एक बिगिनर को सपोर्ट देता है। जो लोग भी इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं वो लोग माइक्रो निच को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन लोगों को अभी अगर हम बात करें, जो अभी के टाइम पे जो ब्लॉगर को कंडीशन चल रही है उसमें जो अपडेट आ रहे हैं, गूगल कोर अपडेट आ रहे हैं, उसको देख के रैंकिंग को देखते हुए अगर हम बात करें, लोग अभी गलत तरीके से माइक्रो निच को सेलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है कि इंटरनेशनल लेवल के माइक्रो निच टॉपिक्स के आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो निच ब्लॉग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे वो फ्लॉप हो जा रहे हैं, फेल्ड हो जा रहे हैं और जब उसको स्टार्ट करने बैठ रहे हैं उनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये माइक्रो निच ब्लॉग होता क्या है और माइक्रो निच ब्लॉग आइडियाज़ को एक ऊंचाई पे, एक टॉप लेवल पे, एक ग्रोथ को अचीव करने के लिए एक्चुअल में अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल माइक्रो निच ब्लॉगिंग के ऊपर काम करना चाहते हो या फिर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हो या फिर आप खुद से एक माइक्रो निच ब्लॉग डिसाइड करना चाहते हो, एक अच्छी आइडियाज़ लेना चाहते हो, तो किस प्रकार से आप जो है कि इसके अंदर आगे बढ़ सकते हो स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। प्लस मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जब भी आप माइक्रो निच ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। अदरवाइज़ आपके पैसे वेस्ट होंगे, आपकी होस्टिंग के पैसे वेस्ट होंगे, डोमेन के पैसे वेस्ट होंगे और कहीं ना कहीं 6 महीने साल भर ऐसे निकल जाएंगे, फिर बाद में आप होस्टिंग छोड़ के चले जाओगे और कहीं ना कहीं आप काम नहीं करोगे। तो देखो, मेरी बात को ध्यान से आप सुनो, क्योंकि मैं अभी तक इस फील्ड में 6 साल से पढ़ा हूँ और 6 साल से मैंने ब्लॉगिंग किया है और मैं आपको बता दूँ कि सक्सेस को मैंने देखा है, ऊपर नीचे होते हुए देखा है। कई बार जो है कि ये क्या होता है कि इसमें रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, कई बार जो है कि आपको अच्छी रेवेन्यू आती है, कई बार जो है कि रेवेन्यू डाउन हो जाती है। और ये कोर अपडेट ऐसा ऐसा ये बीच बीच में लाया कि इससे लेके कई सारे अच्छे ब्लॉगर हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी चल रही थी, बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल कर गए। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉगर की भी वेबसाइट यहाँ पे बंद हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी एक नया ट्रिक, नया मेथड, नया अगर हम बात करें आइडियाज़ लगाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग भी माइक्रो निच ब्लॉग के पीछे लगे हुए हैं, ये टॉपिक को ट्रेंड कराने के पीछे लगे हुए हैं, इसमें काम करने के पीछे लगे हुए हैं, उनको समझना है कि मुझे अब करना क्या है। जब भी आप एक माइक्रो निच ब्लॉग स्टार्ट करने की सोचो, देखो माइक्रो निच ब्लॉग एक्चुअल में होता है क्या, उसको पहले समझो, ये कंसेप्ट को क्लियर करो। माइक्रो निच ब्लॉग का मतलब ये है कि सिंगल टॉपिक पे काम करना, सिंगल टाइप की एक ऐसी वेबसाइट बनाना जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के ऊपर, अगर आपने कोई निच सेलेक्ट किया तो पूरा का पूरा एनिमल्स के ऊपर ही आपको बातें करनी है। अगर आपने कैट के ऊपर बात करना डिस्कस किया तो पूरी की पूरी कैट के ऊपर ही बात करनी है। अगर आपने किसी डॉग्स को लेके आप जो है कि अपनी ब्लॉग को स्टार्ट करो तो पूरा का पूरा डॉग से रिलेटेड ही उसके जो कि हैबिट, उसके बिहेवियर, उसके जितने भी चीज़ें हैं वो चीज़ें, उसके खाने पीने की चीज़ें, किस प्रकार के कौन कौन से डॉग हैं उनके बारे में, उन्हीं के बारे में बातें करना। इसका मतलब ये है कि ये आप अपने एक माइक्रो निच ब्लॉग आपने डिसाइड कर लिया और ये जो है कि आपको आगे बूस्टिंग देगा। क्योंकि ये क्या करते हैं, आपको एक ब्लॉग जब स्टार्ट करते हो, जैसे कि आपने बात किया न्यूज़ के बारे में, तो हर एक टॉपिक में आप न्यूज़ जो भी टॉपिक ऐड करोगे उसके टाइटल में न्यूज़ आएगा ही। उसके अंदर अगर हम बात करें, जो आप पैराग्राफ लिखते हो बार बार, उस पैराग्राफ में बार बार न्यूज़ रिपीटेशन होता है, तो उससे कभी भी अगर हम बात करें, ज़्यादातर चांसेस, मतलब 100% तो नहीं मैं आपको बताऊँ, लेकिन इतना चांसेस होता है कि जो मल्टी निच वाली ब्लॉग होती है, मल्टी निच वाली वेबसाइट होती है, उनसे कई गुना ज़्यादा चांसेस होता है कि ये रैंक करेगी। तो रैंकिंग के लिए अगर हम बात करें, माइक्रो निच ब्लॉग स्टार्ट किया जाता है। या फिर विजिटर को अगर हम बात करें ध्यान में रखते हुए, अगर एक विजिटर आता है, जैसे कि मान के चलो मैंने गैजेट पे लिखा है, मोबाइल पे, सिर्फ मोबाइल पे लिख रहा हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे एक विजिटर मोबाइल देख के आया, कोई मोटरोला का मोबाइल देख के आया, फिर आईफोन का मोबाइल देख के आया, तो उसको जो है कि 100% ये तो श्योर है हम कि उसको ज़्यादातर जो भी वो देखना चाहेगा मोबाइल के बारे में ही देखना चाहेगा, क्योंकि मोबाइल को ही ढूंढते हुए हमारी वेबसाइट पे आया। तो लगातार जो है कि वो हमारी दूसरी भी मोबाइल की जो वहाँ पे ऑफ़र्स हैं या फिर जो भी रिव्यू हैं वो सारी चीज़ें पढ़ता चला जाएगा और दूसरे आर्टिकल को भी रीड करेगा। ये पॉसिबिलिटी 100% बन जाती है, मतलब 90 से 70% ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि दूसरी आर्टिकल भी वो रीड कर जाएगा। तो इससे ऑडियंस जो है कि ज़्यादा बढ़ती है और जब ऑडियंस रेटिंग्स ज़्यादा बढ़ता है तो इससे जो है कि हमें जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं आर्टिकल की बूस्टिंग के लिए, डोमेन ऑथोरिटी इंप्रूव करने के लिए। देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको शॉर्टकट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की।
अब आपको समझना है कि आज के समय में जो कोर अपडेट आ चुका है गूगल का, इसमें जो है कि माइक्रो निच ब्लॉग स्टार्ट करना एक बेवकूफ़ी होगा या फिर जो है कि इसमें समझदारी होगा। तो देखो, माइक्रो निच ब्लॉग आज भी डेड नहीं पड़ा हुआ है, आज भी इसके ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन इसको इतना बढ़ा चढ़ा के लोग बता रहे हैं कि माइक्रो निच ब्लॉग अगर आप कर ले तो इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब टफेस्ट चैलेंज है, ये नहीं पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टफ है ना कि इसके अंदर जो है कि आपको ये समझना है कि इसकी स्ट्रेटजी को अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं फॉलो किए ना, तो ये कहीं ना कहीं माइक्रो निच ब्लॉग आपका डेड ही पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करनी है। स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, आप कैसे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला आपको ये टास्क करना है कि आपको एक डोमेन, एक होस्टिंग लेनी है, और वो जो डोमेन आप ले रहे हो वो डोमेन जो है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिस भी नीच को आप टारगेट करो। एक नीच सेलेक्ट करने के लिए आपको बहुत ईजिली आपको इंटरनेट पे कीवर्ड रिसर्चिंग टूल के माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हो, ये बहुत ईजी है। हाँ, सेमरस या फिर एचरेफ, आप फ्री वाले टूल से भी रिसर्च कर सकते हो, आप गूगल कीवर्ड प्लानर से भी रिसर्च करके अपनी एक नीच को डिसाइड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आप इसमें देखो, अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, तो कोई कीवर्ड रिसर्चिंग मत ढूंढो, आप अपना दिमाग लगाओ कि इसके अंदर कौन सी ऐसी टॉपिक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पे एनिमल्स ईगो की बात कर रहे हैं। एनिमल्स ईगो कोई बहुत ज़्यादा लोग जो है कि इसको सर्च नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें एनिमल्स में जैसे कैट के ईगो के बारे में बात करना, डॉग्स के ईगो के बारे में बात करना, एलिफेंट के ईगो के बारे में बात करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके ईगो के बारे में आप बात करते चले जाओगे तो वो क्या होगा, आप एक जो है कि एनिमल्स के सारे ईगो के बारे में आप बात कर रहे हो और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हो जो कि किसी ने अभी तक नहीं बिल्ड किया। आप देख लीजिएगा, इंटरनेट पे सर्च करिएगा, नहीं मिलेगा ये टॉपिक। अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो जाके आपको पता चलेगा, आप सर्च करके देखिएगा। तो इसी प्रकार से जितने भी एनिमल्स हैं उनकी ईगो के बारे में बात करो। तो ईगो जो वर्ड आपने निकाला, जो ईगो वर्ड हमने निकाला, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा माइक्रो नीच टॉपिक है जिसके बारे में लोग बातें ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे इतने सारे लोग, इतने सारे ब्लॉगर्स भरे पड़े हैं जो कि इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने कुछ नया निकाला ना, तो हम जब नया निकालेंगे और उसको पब्लिश करेंगे तो हमारी सारी ब्लॉग रैंक करती हुई नजर आएगी, और सारी ब्लॉग रैंक करती हुई नजर आएगी अगर आप उसको शेयर करते हो या फिर उसके ऊपर पेड ट्रैफिक लाते हो या फिर कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करते हो, सोशल मीडिया का ट्रैफिक गिराते हो, तो उसकी और भी ज़्यादा बूस्टिंग बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उसके ईगो के बारे में क्या सच में किसी, अगर हम बात करें पीकॉक में ईगो होता है, वो चीज़ें जानने के लिए लोग जो है कि यहाँ पे ज़रूर रुकेंगे ही रुकेंगे डेफिनेटली। और आप हर एक प्रकार के लोगों को आप टारगेट कर रहे हो जो एनिमल्स लवर्स हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो। तो आप अपना रिसर्च जारी रखो, रिसर्च करना होगा आपको, 2-3 दिन रिसर्च करने में लगाइए। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने डिसाइड किया कि ये नीच मैंने डिसाइड कर लिया, चलो इसके ऊपर काम करता हूँ, और जाके इंटरनेट पर ढूंढोगे तो वो बहुत सारे भर भर के लिखे हुए आर्टिकल, तो उसमें नहीं इन्वॉल्व होना है। अदरवाइज ये सही नीच या फिर एक सिंगल नीच नहीं कहलाएगा और ये स्मार्ट वर्क नहीं कराएगा। आई होप कि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसे समझ में आ रहा होगा। अभी अगर हम बात करें तो अभी कुछ अलग करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये ट्रिक यूज़ करना है। दूसरा अगर हम बात करें तो आप दूसरा एक ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो कि आप जैसे ही आपका नीच डिसाइड हो जाता है, सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है, आप एक पेड जो है कि कीवर्ड रिसर्चिंग टूल लेना है, उसके ज़रिए आप जो है काम कर सकते हो और उससे जो है कि एक अच्छी जो है कि रैंकिंग हासिल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ का बहुत ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जब भी जाकर इसमें आप रैंकिंग को हासिल कर पाओगे। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये आप समझ रहे हो कि किस तरीके से मैं काम करता हूँ, आप भी काम कर सकते हो। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये चीज़ें करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि अगर आपको लगे कि आपके नीच में, आपके आर्टिकल में, आपकी सारी चीज़ों में थोड़ा सा पावर है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको जो है कि थोड़ा सा बूस्टिंग देने के लिए सोशल मीडिया से ट्रैफिक ड्राइव करवा सकते हो और फिर एडसेंस के लिए जा सकते हो। जैसे ही एडसेंस अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि उसको अगर हम बात करें उस टाइप की आर्टिकल देनी है, कम से कम 100 आर्टिकल का टारगेट, 100-150 का आर्टिकल का टारगेट लेके चलना है। और जैसे आपको 100 आर्टिकल पे, 50 आर्टिकल पे अगर आपको इंप्रेशन गिरते हुए नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप जो है कि अपनी स्पीड को और रफ्तार को बढ़ाते चले जानी है, आर्टिकल की रफ्तार को बढ़ाते चले जानी है, डेली 2-4 आर्टिकल देते चले जाना है। आप देखोगे कि विथ इन जो है कि 2 मंथ 3 मंथ के अंदर अंदर, ये कब इतना जल्दी तो रैंक होते नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आपको नॉलेज है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ का, तो डेफिनेटली 2 महीने, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम 2 महीने, अगर सही नीचे आपने डिसाइड किया, वो हो सकता है 1 महीने में ये ग्रोथ कर जाए, तो 1 से 2 महीने में इसकी रॉकेट की तरफ बूम जो है कि आप देखोगे तो यहाँ पे नज़र आएगी और बहुत ही फास्ट तरीके से ये आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करेगी। लेकिन ध्यान रहे कि इसी 2 महीने के अंदर तो आपको एडसेंस भी लेना है। जो अगर एडसेंस नहीं अप्रूव होगा, कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाओगे, क्योंकि एडसेंस इंपॉर्टेंट है और उसको लेने के लिए जैसे जैसे
आप आर्टिकल लिखते चले जाओगे, इंप्रेशन गिरता चला जाएगा, आपकी डिजाइनिंग सही रहेगी, डेफिनेटली 1 मंथ के अंदर अंदर अप्रूवल भी मिल जाता है। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि गूगल को चाहिए जेन्युइन वर्क। आज के समय में आज लोग बोल रहे हैं एडसेंस नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? अगर जेन्युइन वर्क करते हो, आज भी कर रहे हो आप ओरिजिनल वर्क, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो हो सकता है कोई वेबसाइट में कोई एरर हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको देखो, आप आइडेंटिफाई करो, फिक्स करो, और आप फिक्स करते हो और जेन्युइन आर्टिकल है तो डेफिनेटली अप्रूवल आपको मिलेगा तो मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगी माइक्रो निच ब्लॉग के बारे में। आने वाले टॉपिक में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ब्लॉग के बारे में, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो, किस तरीके से आप इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए